दोस्तों यूट्यूब माय चैनल ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी और स्टेनोग्राफर सभी के लिए उपयोगी है। जीएस और जीके का क्वेश्चन है, वन लाइनर है, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो यह वेम्बनाथ झील है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो क्रोन है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगजेन नदी जो चीन में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी कौन सी है? तो अल्बेट्रोस है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो यह पेसो है। विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? तो यह शुतुरमुर्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। घाना देश की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा में स्थित है। पपेटी किसका त्योहार है? तो यह पारसियों का त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह केरल का है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा है। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की जाती है पूजा। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो यह उज्जैन में लगता है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो यह तमिलनाडु का है। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो यह नवंबर में। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पूरी उड़ीसा में। बार बार ये महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो यह उत्तर पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसिद्ध नाम नमक यात्रा का नाम क्या था? तो यह दांडी यात्रा। यहाँ होना चाहिए गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा होनी चाहिए। तो टाइपिंग मिशन निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह माउंट ऑफ डेड के नाम से। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह अकबर को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर में। सुपीरियर झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है।
भारत ने पहला परमाणु परीक्षा कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, जो पामीर पठार में है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, मल्लेश्वरी। वास्को डिगामा भारत में किस राज्य पर उतरा? तो है कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो है पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने की थी। गोवा द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत में लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि कहाँ नाम क्या था? तो यह पेरिस की संधि थी। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरी ने किया था। ब्रिटिश के राजा बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस हस्तमान था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो यह 1639 में किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में बना। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हाकिन्स खां को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो राल्फ फिच था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का वह कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? तो किया तो पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? तो यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस ने। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों की गई? तो यजुर्वेद की। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को संधि का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो मंसूर हल्लाज। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। तो ये तो पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।